बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 से 3 अपडेट्स जो हैं वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। मुझे बहुत सारे प्यारे भाइयों ने जो है वो सवालात किए हैं कि आप बताएं अफनान भाई कि क्या ट्रांसगार्ड कंपनी के जो वीज़े हैं वो लग रहे हैं। इस सवाल का मैं आपको जवाब भी दूंगा। शॉर्ट सी वीडियो होने वाली है, टू द पॉइंट बात करूंगा और इसी तरह फैमिली विजिट वीज़ा के हवाला से जो अपडेट सामने आ रही हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बगैर स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक लाजमी देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। 90% लोग बगैर सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं, तो भाई ऐसा ना करें, आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम रियलिटी और हकीकत लोगों के सामने रख सकें। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ट्रांसगार्ड कंपनी यूएई दुबई की एक बड़ी कंपनी है, फैसिलिटी मैनेजमेंट की ये कंपनी है और ये सेमी गवर्नमेंट कंपनियों के अंदर आती है। सेमी गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी कंपनियां आती हैं, जिन कंपनियों में से एक कंपनी का नाम ट्रांसगार्ड कंपनी भी है। आमतौर पर जिस बंदे ने भी स्कैम करना होता है, फ्रॉड करना होता है, वो इसी कंपनी का नाम लेकर फ्रॉड करता है, स्कैम करता है। जिस तरह के पिछले दिनों के अंदर भी बहुत सारे इस तरह के स्कैम जो है ना हमने एक्सपोज किए, क्योंकि ज़ाहिर है जब भी किसी ने जो है ना स्कैम बड़ी कंपनी के नाम पर करना होता है ना, तो वो फिर जनाबे वाला इसको यूज़ करता है और लोगों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता। लोग भी कहते हैं भाई ठीक है लग रहे हैं। अगर इसके बरअक्स कोई दूसरी कंपनी के बारे में कहता है तो लोग बिलीव नहीं करते, लेकिन जब बड़ी कंपनी के बारे में कहता है तो यकीनन लोग एतबार भी करते हैं। लोग लकीर के फ़कीर हैं। ट्रांसगार्ड ग्रुप ऐसा वाहिद ग्रुप है कि जब किसी भी कंपनी के वीज़े नहीं थे लग रहे, प्रॉब्लम्स बन रही थी, तो इस कंपनी के वीज़े उस वक्त भी लग रहे थे। और ना तो पहले कभी इसके वीज़े बंद हुए हैं और ना अभी बंद हैं। आउटसाइड से भी बंदे जो है ना इसमें आ रहे हैं, इन साइड से भी लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं। आज की तारीख की मैं बात कर रहा हूँ और इस कंपनी में हर कैटेगरीज की जॉब्स हैं, वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, हर हवाला से जॉब्स हैं। ठीक है, इस टाइम जो है ना इसके बहुत सारे जो है ना वीज़े निकले हुए भी हैं, आउटसाइड से भी लोग आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इसकी डिमांड है वो एजेंसियों को जो है ना मिली हुई है। यहाँ पर मैं किसी भी एजेंसी की प्रमोशन नहीं कर रहा और मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप फलां एजेंसी से वीज़ा लें। यकीनन जो रियल एजेंसी है, जिस तरह के रियल एजेंसियों में एक एजेंसी जिसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ, शलान SGL, जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर है। अगर वाक़तन इस एजेंसी के पास इसकी कोई डिमांड है ट्रांसगार्ड कंपनी की तो आप ले सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, मेरा कोई इसके साथ तल्लुक नहीं है, मैं इसकी कोई प्रमोशन नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ये एजेंसी रियल और जेन्युइन तरीके से काम कर रही है। अगर इसके पास इस कंपनी की डिमांड है, इसके अलावा मैं और दूसरी किसी भी एजेंसी की जो है ना वो आपको प्रमोशन नहीं कर रहा या मैं किसी और बंदे का नाम नहीं ले रहा। तो यकीनन ये वाहिद एक ऐसी कंपनी है कि जिसमें आप आ सकते हैं और इस टाइम भी इसके वीज़े लग रहे हैं। आउटसाइड से भी लोग आ रहे हैं, इन साइड से भी इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो बाकी जो कंपनी है वो इस हवाला से मज़ीद रहनुमाई अगर लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप सर्च कर लें कि भाई ये कैसी कंपनी है। इसमें हर हवाला से जॉब्स हैं, वाइट कलर जॉब्स हैं, ब्लू कलर जॉब्स हैं और जो सेम कैटेगरी है इसमें भी चलती है। चूँकि कोटा के हवाला से हमने बात की थी कि भाई अभी इन्होंने कोटा एक क्लियर कर दिया है कि 20% पाकिस्तानी, 40% इंडियन, 20% बांग्लादेशी। तो यकीनन अगर इस कंपनी को कोटा मिला है तो इसने फिर जो एक लिमिटेड कोटा होता है वो हर हवाला से इसने दिया हुआ होता है, जो एजेंटों को दिया हुआ होता है, फिर जो है ना वो एजेंसियों के जो है ना वो हैंड ओवर कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर किसी भी एजेंट की प्रमोशन नहीं कर रहा, किसी भी एजेंसी की प्रमोशन नहीं कर रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि भाई इस कंपनी के वीज़े ओवरऑल ओपन है। हाँ, आपने मुकम्मल तहकीक कर लेनी है। क्या है कि जिस भी एजेंट से, जिस भी जनाबे वाला ट्रैवल एजेंट से या जिस भी एजेंसी से आपने वीज़ा लेना है, इस हवाला से ट्रांसगार्ड कंपनी का अगर वो वीज़ा दे रहा है तो उसको बाकायदा उसकी क्लैरिफिकेशन कर लें और उसको क्लियर कर लें। ठीक है, तो ये अब तक की अपडेट्स हैं। इसके बारे में मज़ीद कोई भी अपडेट्स आएंगी तो वो हम आपको बता देंगे। अच्छा, इसी तरह फैमिली विजिट वीज़ा के हवाला से ये पता चल रहा है कि अगर कोई इधर से आपको ब्लड रिलेशन होने पर स्पॉन्सर कर रहा है तो यकीनन वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि 5000 दिरहम से ज़्यादा उसकी सैलरी हो और इसी तरह उसका अजारी सर्टिफिकेट हो, जहाँ पर वो रहता है रेंटल एग्रीमेंट उसका हो, तो उसकी बेस पर वो आपको जो है ना स्पॉन्सर कर सकता है और आप इधर आ भी सकते हैं। यहाँ पर जो है ना इसके रिजेक्शन की जो सूरतें हैं वो भी सामने आ रही हैं कि किसी ने जो है किसी के दूसरे के डॉक्यूमेंट्स लाकर उसको जो है ना अपना बनाया, यानी कि किसी की बहन, किसी के माँ का जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जो है ना वीज़ा अप्लाई किया, जो कि उसकी हकीकी वाइफ या हकीकी उसकी बहन या हकीकी उसकी माँ नहीं है।
इस सूरत हाल में इसकी रिजेक्शन के केसेस भी जो हैं वो सामने आए हैं। तो भाई ऐसा ना हो कि जैसे दूसरे वीज़ों के अंदर मसला चला है, इसी में भी आप कोई अपने लिए परेशानी सामने जो है ना क्रिएट ना कर लीजिएगा। तो इसीलिए जो रियल और जेन्युइन आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ही आप जो है ना वो अप्लाई करें, उनके ऊपर वीज़ा अप्लाई करें, तो डेफिनेटली आपका जो वीज़ा है वो लगेगा। तो फैमिली विजिट वीज़ा पर अगर बहुत सारे बंदे कह रहे हैं कि अगर हम इसको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, तो यकीनन भाई कर सकते हैं। अगर कंपनी के पास कोई डिमांड है, कंपनी आपको जनाबे वाला जो है ना अपॉर्चुनिटी दे रही है और आपका वीज़ा अप्लाई करने में जोर लगाएगी, यकीनन कंपनी को जब वीज़ा अप्लाई करती है तो उसको एक्सपेंस लगता है, तो आप जनाबे वाला फैमिली विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब तक की अपडेट्स ये हैं। इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपको बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।